तो मैं भी कहता हूँ, मैंने कहा हिंदुओं को कट्टर बनना पड़ेगा, परंतु कट्टर बनने के लिए आपको किसी से एनिमिटी, दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है। हम लोग सोचते हैं कट्टर का मतलब है कि हम क्या करें, दुश्मनी करें, एनिमिटी करें। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि आर्मी के लोग हैं, बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान पे भी, चाइना पे भी। तो पूछते हैं तो गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है। क्या हमारी भावना होनी चाहिए। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत कर लियो, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा और फिर तू इंडिया से लड़ेगा। तो बोलते फिर क्या भावना रखे। मैंने कहा ड्यूटी की तरह कर रहा है, और जो अच्छे लोग हैं भारत में उनको बचाने के लिए कर रहा हूं। दुश्मनी करने की क्या जरूरत है। दुश्मनी तो नेगेटिव फीलिंग है। हमारा एक बहुत बड़ा इतिहासकार, हिस्टोरियन हुआ है, डॉक्टर आर्नल्ड टॉयनबी करके, ब्रिटिश। उसने साफ लिखा है, उसने कहा है कि आज हम ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा ही होगा। फिर वो लिखता है परंतु इससे बच सकते हैं यदि हम इंडियन या हिंदू तरीका अपनाते हैं। परंतु हमें ही नहीं मालूम कि वो तरीका क्या है। हम लोग रिचुअल्स में फंस गए, उसके पीछे की फिलॉसफी नहीं जानी, तभी यंगस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। आज हम भी थे, मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे, तो कई बार मुझसे लोग पूछते कहाँ से हो, मैंने कहा पता नहीं। फादर गॉट पोस्टेड ऑल ओवर द कंट्री, मैंने हर जगह का घाट घाट का पानी पिया है भाई। तो हम जब छोटे थे तो यही सोचते थे कि मैंने कहा कि रिलीजन, तो अब मैं बोलता हूँ रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। क्योंकि रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट में कभी लड़ाई नहीं होती। 2 × 2 = 4, लड़ाई की बात है नहीं। परंतु यदि आप 5 कहो, आप 6 में फेथ रखो, लड़ाई होगी। तो फैक्ट्स में कभी नहीं होता। तो हमारा जो है ये आध्यात्मिक है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या, बेसिक क्या है, बड़ा सिंपल है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ, मैं बस साफ बोलता हूँ। मैंने कहा जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब तक मैं वापस वैकुंठ नहीं जाऊँगा तब तक अपने कर्मों के हिसाब से मैं बार बार जन्म लेता रहूँगा। अगर इस बात को नहीं मानता, उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके लिए मंदिर जाना उसी तरीके से है, ऐसे म्यूजियम में जाके आ गए, बस खत्म, कुछ कोई फायदा नहीं। और यही जो रीबर्थ का है, ये डिवाइड वैसे ही खत्म कर देगा। यही तो कह रहा था टॉयनबी, जिसने यही कहा। आज अमेरिकन रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर और प्रूव कर रहे हैं कि रीबर्थ इज अ फैक्ट, और हम इस चीज़ को भूल गए। आज मैं बोलता हूँ, आज क्या है लोगों का जीने का वो क्या है प्रभु जी, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। सो मॉरल्स कहाँ से आएंगे। एक जन्म में मजा कर लो तो नैतिक कैसे बनोगे, मॉरल्स क्यों करोगे बताओ। फिर अगर पावर है, पैसा है, तो फिर मजा करो ना, फिर तो एक्सप्लॉयटेशन होगी प्योर। परंतु यदि ये जो फैक्ट है कि रीबर्थ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 35 साल हो गए, ऐसे निकल गए, है ना। तो प्रभु जी 2 चुटकी में तो जीवन निकल जाता है। हम लोग सोचते हैं बड़ा लंबा जीवन है। अभी मैं सूरत गया हुआ था, तो वहाँ एक माता जी थी, उनसे पूछा मैंने शादी को कितना साल हो गया, 56 ईयर्स, ऐसे निकल गए। मैंने सोचो, घूंघट पहन के बैठी हो, डोली में जा रही हो, और आज बोलते सच में लगता है कि
ऐसे निकल गया। जब मैं सोचता था तब मैं 16-17 साल का था कि अगर उम्र हुई तो आज मैं 1 महीने के अंदर 69 कंप्लीट करके 70 हो जाऊंगा। तो मैं उस टाइम सोचता था कि अगर उम्र हुई तो ये ऐसे निकल जाएगी। और आज प्रभु जी, जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, कई बार कभी जा रहे होते हैं, मैं देखा अभी जा रहे हैं, फिर 4 दिन बाद लौट रहे हैं, मैं देख 4 लौट रहे हैं, पता लगा ऐसे निकल गए। अभी आप लोग आ रहे हैं और अब जाने का टाइम हो, यूँ निकल जा रहे हैं। परंतु एक चीज़ तो है कि जवाब तो देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति ये मान ले प्रभु जी, तो सारी लड़ाई खत्म हो गई। किससे दुश्मनी करेगा? जैसे मेरे कई जान पहचान के हैं सिख, मैंने क्या खालिस्तान लेके लौट रहे हो? तुम दुश्मनी कर रहे हो हिंदुओं को सोचकर, अगला जन्म 100% हिंदू होगा। फिर तू लड़ेगा किससे? सरदारों से। अभी साउथ इंडिया में पैदा हुआ है, नॉर्थ इंडिया वाले से झगड़ रहा है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से झगड़ रही है, बिहारी महाराष्ट्र से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र बिहारी। मैंने कहा अरे बेवकूफ़ हो, जिससे भी तुम्हारी मेंटालिटी माइंड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और नेगेटिव अटैचमेंट सबसे गंदी होती है प्रभु जी। तो दुश्मनी की भावना होती है, छूटती नहीं है। इसको देखूंगा तो वो हटे अंदर रहेगी। शरीर त्यागोगे उस टाइम भी वही भावना प्रबल रहेगी। तो वहाँ पैदा हो जाओगे तो क्या लड़ रहे हो? और कितने दिन में चेंज हो रही है लाइफ। मैं तो IITs IIMs में सब में लेक्चर्स देता हूँ, तो मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ, मैंने सोचो 8th पास किए कितने साल हो गए? मैंने सर करीब 4-5 years। मैंने कैसे निकले? ऐसे निकले? बोलते हाँ ऐसे निकल गए। मैंने तो 20 स्नैप्स के अंदर जीवन निकल गया। सोचते नहीं है जी, सब भागते रहते हैं। कॉरपोरेट में अपने आप मैं जाता हूँ, कई बार मैं गया था सैन होजे, एक्चुअली इंटेल कॉरपोरेशन ने मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया था वहाँ US। परंतु मेरा पूरे वर्ल्ड लेक्चर्स दिए हैं। मैं पहले इस्कॉन में था, 25 years आई वॉज इन इस्कॉन। में इंडिया का चेयरमैन रह चुका हूँ 2 बार। परंतु कुछ फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं जिसके कारण कि हम अलग हुए थे। ऐसी अक्षय पात्र जो है वो अलग हुआ था, तो हम भी फिर अलग हुए थे। तो ये देखते हैं कि कॉरपोरेट्स के अंदर जाते हैं तो बोलते हैं लेक्चर सुनने के बाद, अरे सर हम तो रैट रेस में फंसे हुए हैं। मैंने कहा तुमने अपने आप को रैट मान लिया। स्वयं कह रहे हैं कि हम क्या हैं? चूहे हैं। प्रभु जी बताइए। मैंने कहा रुको, सोचो, विचार करो। छोड़ने की जरूरत नहीं है। योग का मतलब छोड़ना नहीं, जोड़ना। कई बार लोग सोचते हैं हमने क्या छोड़ दिया। हम टीचर हैं प्रभु जी। हमारे गुरु महाराज साफ कहते थे, इफ यू हैव टू स्पीक फॉर 1 hour यू शुड स्टडी फॉर 4 hours, बिकॉज डोंट टॉक नॉनसेंस। शास्त्र जो है उनके अनुसार बोलना है, अपना बकवास नहीं करनी कुछ भी। तो हम भी पढ़ते हैं, टीचर है, हमने कुछ छोड़ा थोड़ी है। टीचर बन गए। टीचर भी चाहिए नहीं चाहिए प्रभु जी? आज किसी नॉलेज को ख़त्म करना हो, टीचर्स ख़त्म कर दीजिए। इंडिया में हो रही है प्रॉब्लम, IITs के अंदर क्या हो रहा है प्रभु जी? टीचर्स की कमी पड़ रही है। यही हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ हुआ। और टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस। टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि एटलीस्ट हमारा कोर्स है एक भगवत गीता का, जो हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि सब सुनो एक बार, जानो तो कि जी किस लिए रहे हैं। मोस्टली लोग मरने के लिए जी रहे हैं कि एक दिन। मैं तो सोचता था ये कि एक दिन फिर पैदा होंगे, फिर यही सब कुछ करेंगे, फिर सारा इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, सब जोड़ेंगे। हैं जी, रिश्ते जोड़ना कोई आसान थोड़ी होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। चाहे वो घर से रिश्ता हो या गाड़ी से रिश्ता हो या लोगों से रिश्ता हो, एफर्ट लगता है ना। और एंड में सब क्या हो जाता है?
0। मैंने फिर पैदा होंगे, फिर यही? तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ करता था जब 16-17 साल का था। तो हमारे घर में जो ब्राह्मण आते थे उनसे मैं प्रश्न करता था, ये क्या है ये? उन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो रिचुअल्स में रह गए, वो फिलॉसफी उन्होंने जानी नहीं कि जीवन की फिलॉसफी क्या है। इसलिए तो पहली बार ब्रज आ रहे हैं कि आए हैं पहले भी ब्रज? पहली बार आए, फर्स्ट टाइम। बिकॉज इन साउथ इंडिया इट इज मोर ऑफ विष्णु वर्शिप। I had my factory once in Bangalore. So हमारा जनरल मैनेजर जो थे, he knew all South Indian languages. हाँ, he knew Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, all languages. So once I told him, मैंने चल गाड़ी में बैठो, अपन 1 महीने की ट्रिप पे चलते हैं, साउथ का पूरे मंदिर देखेंगे। तो इसे सर फैक्ट्री, मैंने कहा चल जाएगी वो तो जितना मिलना है उतना मिलेगा ही, उसको कौन ले जाएगा। तो प्रभु जी आए, पूरा 1 महीना, फुल 1 month went on a Braj is something different. As Vishnu, there is no difference between Krishna and Vishnu, में कोई difference नहीं है, परंतु as Vishnu, he acts as Swami. In Braj, Krishna acts like Das. Only one place in the whole creation, material and spiritual, आध्यात्म में सिर्फ एक ही जगह पर भगवान दास बनते हैं। बाकी जगह, सब जगह क्या है? भगवान है। जब भी आपके मंदिर में देखिए कितना दूर बैठते हैं भगवान, क्योंकि मालिक से तो दूर ही रहा जाता है, मालिक के करीब थोड़ी आते हैं। यहाँ तो वही कृष्ण जो है वो कंधे पे चढ़ा के घूमते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज एक्चुअली, जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ गॉड इज योर फ्रेंड, नॉट योर मास्टर। आपके मित्र हैं वो, आपके मालिक नहीं है। लक्ष्मी जी इज सर्विंग विष्णु, बट हियर कृष्णा इज सर्विंग राधा रानी। हियर ही इज हैंडपैक्ड हस्बैंड। सारे रस एंजॉय करना होता है ना जी, ही इज पूर्ण, तो देयर शुड बी नो रस मिसिंग। तो इसलिए यहाँ ये ब्रज एक अलग ही जगह है। यहाँ भगवान नहीं है। जब भी कहते हैं ना यहाँ घूमे होगे तो बता रहे हो, यहाँ राधा रानी की चलती है और बाकी वैकुंठ के अंदर विष्णु जी की चलती है। लक्ष्मी जी वही करती है जो विष्णु जी कहते हैं, परंतु यहाँ उल्टा है। यहाँ का रस जो है वो पूरा डिफरेंट है। हियर कृष्णा एंजॉय सर्विंग। ये हैं जी, या एक्चुअली शिव डिवोटीज आर नॉट रियली शिव डिवोटीज। उसका कारण यह है कि कभी कोई मुझसे कहता है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि शिव जी की आज्ञा क्या है। देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक चमचा होता है और एक भक्त होता है। चमचा कौन होता है? जो अपना काम निकालता है। भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। तो विष्णु भक्त होते हैं ज़्यादातर। जितने अलवर्स थे ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे, और मोस्टली शिव भक्त जो हैं वो अपने लिए करते हैं। रावण देखिए आप सारे असुर मोस्टली शिव जी की उपासना करते थे अपने फायदे के लिए, एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट बिलीव दैट अल्टीमेटली शिव जी इज देयर। वो उनको निराकार मानते हैं, देयर इज नो फॉर्म। बट हाउ कैन जो सुप्रीम है
हाउ कैन नॉट ही हैव अ फॉर्म? बिकॉज भगवान जो शब्द है ना, इसका इसमें एक ऐसे कहते हैं ना, धनवान, जो धन है जिसके पास, उसको धनवान कहते हैं। विद्यावान, जिसके पास विद्या है उसको विद्यावान कहते हैं। और ऐसे ही भगवान का मतलब जो भग का मतलब ऐश्वर्य, उनमें से एक ऐश्वर्य है कि वो ही एक सुंदर है और कोई सुंदर ही नहीं है। तो सुंदर होने के लिए तो साकार होना पड़ेगा ना प्रभु जी। निराकार कैसे सुंदर हो सकता है बताइए आप मुझे? हो ही नहीं सकता। तो वेदों में दोनों की चर्चा है, उनके निराकार स्वरूप की भी और साकार की भी। दोनों एक्सेप्ट करो, हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अब आप कहोगे कैसे समझे? अब ऐसे प्रभु जी हैं, प्रभु जी आपकी इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, वो निराकार स्वरूप है आपका, और आप स्वयं क्या हो? साकार हो। बुद्धि इज योर एनर्जी, एनर्जी इज निराकार, एंड यू स्वयं जो आप मान करते हो ना अपनी बुद्धि, दृष्टि, आंख तो साकार, तो देखने की शक्ति निराकार। जब भी आप शरीर जब त्यागते हो तो ये शक्तियां भी साथ जाती हैं। आंख नहीं जाती, देखने की शक्ति जाती है, सुनने की शक्ति जाती है, बोलने की शक्ति जाती है, ये सब हमारे साथ जाती है। फिर आप जो जैसा भी आप लेते हो शरीर, और कुत्ते का शरीर लिया तो सूंघने की शक्ति ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो पांचों शक्तियां। तो इसी प्रकार तो भगवान तो साउथ में जो, साउथ ही में नहीं, नॉर्थ में भी शिव उपासक जितने भी हैं, मैं उनको भक्त नहीं कहता, उपासक कहता हूँ। भक्त नहीं है, क्योंकि उनसे अगर पूछ लो आप कि उनकी आज्ञा क्या है तो वो जवाब नहीं दे पाते, तो इसलिए भक्त नहीं है, उपासक हैं। रावण भक्त नहीं थे शिव जी के, उपासक थे। तो इसीलिए पार्वती जी ने तो प्रश्न किया है कि शिव जी अगर आप परम भगवान हो तो ध्यान किस पे लगाते हो? तो आपकी जानकारी के लिए, कृष्णा किसी पे ध्यान नहीं लगाते। ब्रज के जो कृष्ण है ना, किसी पे ध्यान नहीं लगाते। तो पूछा शिव जी से कि आप ध्यान किस पे लगाते हो अगर आप परम भगवान हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं राम पे और कृष्ण पे ध्यान लगाता हूं। तब उन्होंने पूछा अगर फिर मुक्ति कौन देता है? तो शिव जी ने उत्तर दिया, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न समस्या। मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी भी जब कोई भक्ति करता है, ऐसे नॉर्थ इंडिया में, पता नहीं आपने साउथ में उनका नाम सुना है कि नहीं सुना, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी हुए थे, ये शिव जी के बहुत ज़बरदस्त भक्त थे। शिव जी ने इनको साक्षात दर्शन दिए। ये 250-300 साल पहले की बात है। तो शिव जी ने बोला मांगो, क्या मांगते हो? मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। भक्त का भी थोड़ी मांगता है कुछ, भक्त तो बोलता है सेवा दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ। बोले नहीं, अब मैं आया हूं तो लेना पड़ेगा। तो जब फोर्स किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो सबसे प्रिय है वो दे दो। तो पार्वती जी के पास नहीं ले गए उनको, वो ले गए कृष्ण भगवान के पास, वैकुंठ द्वारका। बोलते ये सबसे प्रिय है मुझे। तो उसके बाद फिर नरसिंह मेहता जी कृष्ण भक्त बने। तो मेरे साथ कितने बहुत लोग, अब मेरे को 43 इयर्स हो गए प्रचार करते हुए, तो बहुत लोग मिले जो शिव जी के उपासक थे। उनसे मैं कहता था आप शिव जी की उपासना करिए, मना नहीं कर रहा, परंतु उनसे कुछ मांगना मत। उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगना, जो बेस्ट है वो दे दो मुझे, और मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ तुम्हें राम भक्ति या कृष्ण भक्ति देंगे। मांगना मत, मांगा तो तुम असुर हो जाओगे, मांगते ही असुर हो जाओगे। तो सिर्फ कहो आप जो समझते हो सबसे श्रेष्ठ है वो मुझे दे दो, बस। और आज मैंने देखा है खुद, कम से कम 2,500-3 हज़ार जैसे डिवोटीज होंगे शिव जी के। मैंने हरे कृष्ण महामंत्र साथ में जोड़ दो, ओम नमः शिवाय करते, बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा इसके साथ ये जोड़ दो बस, और शिव जी से और कुछ मत मांगना, करिए।
क्योंकि श्रीमद् भागवत में साफ आया, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शंभु से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं विष्णु जी का, उनसे सबसे श्रेष्ठ है। जब भी तो हनुमान के रूप में वो नित्य राम जी की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी कौन है? रुद्रांश, रुद्रांश है वो, हैं जी? हाँ, शिव जी के अवतार हैं और नित्य सेवा में लगे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं रामेश्वर के अंदर राम जी ने शिव जी की उपासना करी। बोले ये इसी तरीके से है कि अगर फैक्ट्री का मालिक अपने जनरल मैनेजर की इज्जत नहीं करेगा तो वर्कर कैसे करेगा? तो ये राम जी सिखा रहे हैं कि शिव जी की भी इज्जत करनी है। ये है, तो लोग समझते नहीं। आदि शंकराचार्य जी ने खुद ही कह गए, भज गोविंदम ए मूढ़ मते, ए मूर्ख गोविंद को भज। दैट वॉज हिज लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट इंस्ट्रक्शन। चलिए, बहुत अच्छा है, करिए। आप लोग सबको कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो, हम तो यही इच्छा कर सकते हैं। बाकी भौतिक चीज़ तो वो तो चली जाएगी, क्या फ़ायदा लेने से, है प्रभु जी? टेम्पररी जब परमानेंट मिल सकती है तो टेम्पररी के चक्कर में क्यों घूमें? सोचिए, विचार करिए, है प्रभु जी? बताइए, फ़ायदा है कोई? टाइम उतना ही। अब आपसे कोई कहे कि 1 महीने का टाइम है, अब 1 महीने में तू 1 करोड़ कमाएगा या 1 लाख करोड़, तो आप अपने आप कहोगे पागल है, 1 लाख कराऊँ, 1 करोड़ क्यों कमाऊँ? तो समय तो उतना ही है। टेम्पररी ले लो या इटर्नल सनातन ले लो, वो आपके हाथ में है। और ज़बरदस्ती नहीं है प्रभु जी। जब भी भगवत गीता के अंत में ध्यान रखिएगा, पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने कहा है, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। क्योंकि हमारा ना भगवान के साथ संबंध है, संबंध में ज़बरदस्ती नहीं होती प्रभु जी। मैं आपसे नहीं कह सकता मेरे मित्र बनो, अरे बनना चाहूँगा बनूंगा, नहीं बनना चाहूँगा नहीं बनूंगा। तो हमारा और भगवान का प्रेम का संबंध है, प्रेम में ज़बरदस्ती नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं ज़बरदस्ती क्यों नहीं कर देते भगवान? क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं, दास हैं। क्या है प्रभु जी? दास हैं, गुलाम। ये हमें समझना पड़ेगा। जब भी कह दिया भगवद गीता बोलने के बाद अर्जुन को भी कह दिया, यत इच्छेसी तथा कुरु, बड़े सिंपल संस्कृत है। यत इच्छेसी, जैसी इच्छा है, तथा वैसा तू कर। तो अर्जुन समझ गया, तभी उसने कहा करिष्ये वचनम तवा, अब जो आपके वचन है वही मैं करूँगा। तो हमें भी भगवान देते हैं ऐसे, क्योंकि भारत भूमि ले होइले जन्मजात, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है स्पेशल है, उसका जन्म स्पेशल है। या मुसलमान भी पैदा होगा तो भी राम सुन लेगा कोई भी पैदा होगा जहाँ, राम नारायण विष्णु उसके कान में पड़ेगा ही पड़ेगा, बच नहीं सकता। चलिए, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।